भाई आपकी अंगूठी रह गई है। कैसी अंगूठी? ये आपकी है ना? मुझे तो लगता है ये आपकी शादी की अंगूठी है। शुक्रिया। तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान। इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना ताकि तुम्हें अपनी माँ का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके। डर क्यों रही हो बेटी? आओ अंदर आ जाओ। आओ, घबराओ नहीं। बैठ जाओ वहां पर। ये लो बेटी, पी लो। किस्मत की किताब में 3 चीजें लिखी होती हैं बेटा। एक तो ये कि कब पैदा होना है, किससे शादी होनी है और कब मरना है। कुदरत के इंसाफ का इंतजार करो तुम, फिक्र मत करो। अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उधर अर्श हिल जाता है बेटी। लेकिन किसी मजलूम की दिल से जब आह निकलती है ना, तो वो सीधी अल्लाह तक जाती है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं अब। हाँ जानता हूं मैं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा आराम करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मेरी बात गौर से सुनो, ऐसी हालत में बाहर मत निकलना, ठीक है बेटा? और देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
सारा घर जलकर खाक हो गया, अल्लाह करे कोई अंदर ना रह गया हो। यहाँ किसने लगाई? पता नहीं हम लोगों को, हम खुद हैरान है ये आग कैसे लग गई। कहीं कोई अंदर था तो नहीं? पता नहीं भाई, कोई कह रहा है था और कोई कह रहा है नहीं था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसी आग जिसने सारा घर खाक कर दिया, तो इस घर में मौजूद कोई भी जिंदा कैसे बच सकता है? ओ मेरे खुदा। अब मैं क्या जवाब दूंगा मीरान को? काश पहले पहुंचा था। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहू, खुश आमदीद। आज का दिन मेरी पोती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरी बच्ची, आज से मीरान तुम्हारा है। जाओ तैयार हो जाओ। शुक्रिया दादी जान। गोनल, अल्लाह करे हमेशा खुश रहो तुम। खैरात बांट दी है तुमने? जी बांट दी है और कुर्बानी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सही है। रेयान, तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें खुद से दूर करूंगा। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा। बाबा, और वैसे भी जब तुम मेरे पास हो तो डर किस बात का?
कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैंने अपना बदला ले लिया। किसी ने भी मेरी मां पर उस वक्त तरस नहीं खाया था, मुझ पर भी तरस नहीं खाया, मैं भी किसी पे तरस नहीं खाऊंगा। कोई शर्मिंदगी नहीं, इतना मत सोचो मीरान। शाहदौलो वालों को लड़की की हालत तुमने देखी थी, वो भी शादी के जोड़े में। उसने पूरे खानदान का नाम बदनाम किया होगा, वरना उसका शौहर उसको ऐसे शहर के बीच में क्यों छोड़कर जाता। बिल्कुल सही कहा तुमने। कहाँ है ये रेहान? वो घर के सामने छोड़कर जाने वाले थे, या फिर कहीं भाग तो नहीं गई? यारिन! 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 आजाद, काम करो अपना, जाओ यहाँ से। यारिन! भाई चिल्ला क्यों रहे हो? ये बात तो तुम मुझे बताओगी यारिन। तुम्हारा क्या मतलब था इस बात से कि अगर एक दिन और इंतजार कर लेते तो सब कुछ बदल जाता? बताओ मुझे। भाई, मेरी सांस बंद हो रही है भाई। बोलो, वरना तुम्हें दादा के सामने ले जाऊंगा और जो कुछ तुम मुझसे छुपा रही हो तुम्हें उन्हें हिसाब देना होगा। भाई मुझे कसम से कुछ नहीं पता। उस दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मतलब लड़की अपने मैके आती जाती रहती है, इसलिए कहा था। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ। भाई मुझे कसम से कुछ नहीं मालूम। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता था? रेहान को वो शख्स शादी के जोड़े में शहर के बीच में छोड़कर चला गया और तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, दादा को फोन करता हूं, फिर तुम जानो और वो जाने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पता था मुझे ये सब। गोनल और सुल्ताना की बातें सुन ली थी मैंने और पता था कि वो उसको कल वापस छोड़ जाएंगे। हाँ, सब कुछ पता था मुझे। तो तुमने बताया क्यों नहीं? उसके साथ ये क्यों होने दिया? तुम्हारी बहनों की तरह थी, हमारे खानदान का हिस्सा थी, क्यों नहीं बताया तुमने? क्या किया है मैंने? क्या किया है आखिर? मैंने इसको घर से निकलवाया है क्या? मीरान को रेहान का रिश्ता मैंने दिया था क्या? मैंने सिर्फ उनकी बातें सुनी और अपने लिए छुपा लिया, बस। यारन, ये क्या किया तुमने? इतनी बेहिसी, अल्लाह तुम्हें खर्च करे। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? थोड़ा सा भी रहम नहीं आया तुम्हें? ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? सोचा है कि अगर तुम्हारे दादा को ये पता चला तो क्या होगा? सोचा है तुमने वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और फौरन गोली मार देंगे? ये क्या किया? तुम पहले बता देती तो हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो दुश्मनी की आग जल रही थी। थोड़ा सा तो सोच लेती, अब क्या होगा हमारा? काश तुम पैदा ही नहीं होती। ओ मेरे खुदा। तुम्हारी वजह से हमारा चैन सुकून बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से हमारा सर शर्म से झुक गया है। काश तुम लोग पैदा होते ही मर जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई तुम? हाँ, कैसे हो गई तुम इतनी खुदगर्ज कैसे? मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती थी। बकवास है, बकवास कर रही हो तुम। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? हाँ, तुम भी तो चुप रहे थे। क्या सारा कसूर सिर्फ मेरा है? अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत होती तो आज ये सब ना हुआ होता। रेहान की तुमसे शादी कब की हो चुकी होती। मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दिया आपने। आपने पूछा मुझसे कि मुझ पर क्या बीत रही है? एक बार भी पूछा मुझसे आपने? आपने जो कहा मैं करती गई बिना कुछ सवाल किए। मेहंदी की तैयारी करो यारिन, ये ड्रेस पहनो यारिन, शादी में आना यारिन, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ यारिन, मुंह बंद रखो यारिन। आखिर इंसान हूं मैं भी।
मेरी भी कोई फीलिंग्स है। मैंने कौन सा कहा था मीरान को कि रिश्ता मांगे? आप लोगों ने खुद करवाया था। मैंने तो सिर्फ उससे मोहब्बत की थी। और तुमने बदला लेने के लिए रेहान की जिंदगी खतरे में डाल दी। आजाद, हाँ? बस करो, बहुत हो गया। ये बातें हम किसी को नहीं बताएंगे। इस बात को यहीं दफन कर दो। समझ गए दोनों? तो रेहान का क्या होगा? रेहान मेरी बेटी नहीं है, उसकी फिक्र मत करो। वो जाने, उसके माँ बाप जाने। यारिन आपकी बेटी है, उसको आप कुछ नहीं होने देंगी। तो फिर रेहान का क्या कसूर है? दादा को पता चला तो वो उसको मार देंगे। बताएं मुझे रेहान का क्या कसूर है? बताओ मुझे, रेहान या तुम्हारी बहन, तुम दोनों में से किसको बचाओगे? अगर तुम्हारे दादा को यारिन के बारे में मालूम हो गया तो वो इसको मार देंगे। है कोई जवाब तुम्हारे पास? आजाद, कहाँ जा रहे हो तुम? आजाद रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? आजाद! रेहान वापस आ रही है और यारिन को इस बारे में सब कुछ मालूम था। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? आजाद, मैंने कहा रुको, रुको! आजाद, ये किस किस्म का शोर है? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं दादाजान। अपनी शक्ल देखो जाके, शक्ल पे 12 बजे हुए। पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। शादी क्या अजीब हो रहा है? जो कुछ हुआ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। वहां शादी में पिस्तौल लेके क्यों पहुंचे थे? और वहां पिस्तौल चलाने की नौबत क्यों आई थी? जो कुछ भी हुआ वहां मुझे सब बताओ। दादाजान, आप असल बात के बारे में नहीं जानते। तो फिर बताओ ना क्या है असल बात। आज जमीन आसमान एक हो जाएगा, बताओ मुझे। दादाजान, अब भाई पे गुस्सा मत हो। उसने जो भी किया है मेरे लिए किया है। मैं मीरान से मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दादा के सामने? क्या करूं अम्मी? भाई ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है तो इनको भी पता होना चाहिए। दादा, भाई को सब पहले से पता था। वो देख रहे थे कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। हमारी बात हुई थी फोन पे। इस सब से भाई का खून खौल उठा और वो ये सब कर बैठे। हाँ, और उसी वजह से मीरान और आजाद के बीच लड़ाई हो गई थी। और मीरान ने जो आजाद से बातें कही वो इससे बर्दाश्त नहीं हुई। आजाद, आजाद, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। मैं कौन हूं आखिर? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दबा हो जाओ अंदर। जल्दी चलो। मेरी बच्ची, मेरी कॉल देखो, कौन आया तुमसे मिलने। हम तुम्हारे पास हैं बेटी, घबराना मत। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। पहले की तरह चलना शुरू कर दोगे। तुम्हें तुम्हारी आपी से मिलवाने ले जाऊंगी, उसके घर ले जाऊंगी। तुम्हारे लिए प्रिंसेस वाले ड्रेस लूंगी मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। खिजर साहब, अगर रेहान यहाँ होती तो गुल को देख भी लेती और आपकी हिम्मत भी बढ़ाती। वार्ड में आने से पहले कॉल की थी मैंने। फोन बंद था उसका, सुल्ताना बेगम का भी बंद था। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या? मुझे अंदर से अजीब सा डर लगा हुआ है। तुम डरो मत, सब कुछ ठीक है। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक होगा। या अल्लाह, तू रहीम है, तू हम पे और बोझ मत डाल। मेरी बच्ची, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी तुम।
जिस दिन का तुमने इतना इंतजार किया है गोनल असलान बे, आखिर वो दिन आ ही गया वो दिन। मीरान साहब खुश आमदीद। आपको देखने के लिए तो हमारी आंखें ही तरस गई थी, लेकिन पता है मैंने घर वालों से कहा था कि आप जल्द से जल्द काम खत्म करके घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। खुश आमदीद मेरे शेर। शुक्रिया दादी जान। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाना लगवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थोड़ा आराम करूंगा मैं। ठीक है, फिर तुम जाके आराम करो। अस्मा आपा, क्या है? गोनल कमरे में मीरान साहब का इंतजार कर रही है। करीमन चलो इधर से। खुश आमदीद मीरान। खैरियत है गोनल? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो इस वक्त? जवाब चाहिए मुझे। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। देखो गोनल, फौरन से अपने रूम में जाओ प्लीज, मुझे इस वक्त आराम करना है। मीरान, इंतकाम लेना था तुम्हें, सो तुमने ले लिया। अपना इंतकाम ले लिया है तुमने। अब हमें किस बात का डर है, बताओ मुझे। अब इस शादी को हकीकत का रूप देने का वक्त है मीरान। अपना वादा पूरा करो तुम। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था गोनल। किया था तुमने। निकाहनामे पे साइन करके तुमने मुझसे वादा किया था। भूल गए क्या मीरान? शादीशुदा हैं हम। मैं तुम्हारी बीवी हूँ मीरान। और कितना भागोगे तुम मुझसे? मैं किसी से भी नहीं भाग रहा हूं गोनल, समझी तुम? और एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, समझी? मीरान। गोनल, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज। मीरान, तुम अभी तो वापस आए हो, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं, थोड़ी हवा लेने के लिए। क्यों, अपने कमरे में घुटन महसूस हो रही तुम्हें? दादी जान, मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह की है कि तुम अपने वादे पूरे करोगे, लेकिन ये याद रखना कि एक ही बीवी है सिर्फ तुम्हारी। जाना है तो गोनल के पास जाओ। बस बहुत हो गया है दादी जान। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज का वादा किया था और उसको पूरा कर दिया। मीरान, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अच्छी तरह अपनी बात मनवाना आता है। फिरात, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं मैं? हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम मेरी कॉल का? तुम उस घर में गए या नहीं? मीरान, जवाब दो मुझे। हाँ मीरान, मैं यहां आया लेकिन तुम्हें कॉल नहीं कर सका।
मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या हुआ है फिरात? वहां आग लग गई, सब कुछ जल गया, सिर्फ राख बाकी रह गई। रेयान का कुछ पता नहीं, पूरा घर जल चुका है। हेलो हेलो। नहीं, हरगिज नहीं। रेयान को कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मान रहा। मिरान, तुम वही रुको, मैं आ रहा हूं फिरात। रेयान, दादी जान, मीरान चला गया और मुझे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता। आपने मुझसे वादा किया था। गोनल, अपना वादा पूरा करें अजीज असलान बे। आपने अपना इंतकाम ले लिया है, अपना वादा पूरा करें। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अगर मुझे मीरान नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी गन दो मुझे, दो मुझे फौरन। ये लो। तुम्हें मरना है ना, तो ये गन लो और मार डालो खुद को। अगर तुम मीरान को चाहती हो तो उसे अपने करीब लाना होगा तुम्हें। उसके और मेरे बीच की दूरी की जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारी शादी होते ही आपने मीरान को मुझसे दूर कर दिया। कहा कि ये तुमसे दूर रहेगा जब तक हम शाहदौले से इंतकाम नहीं ले लेते। हाँ, अब तो इंतकाम पूरा हो गया। हर चीज का हिसाब रखने का शौक है, तो मेरा हिसाब कौन करेगा बताएं? मुझे बर्बाद कर दिया, मैं कहीं की नहीं रही। तुम्हें अपने हाथों से मैं यही मार दूंगी। ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पोते की बीवी हो और जान से मार दूंगी तुम्हें। छोड़े ऐसे। दफा हो जाओ यहां से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम पागल तो नहीं हो गई? भूल गई कि तुम किससे बात कर रही थी? तुम्हारे सामने करीमन नहीं, अजीज असलान बे हैं। उसके हाथ में है कि वो तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हारी शादी खत्म करवा दे। बहुत हो गया। काश कि जब वो गन दे रही थी, वो गन लेके मैं खुद को मार लेती तो खुश हो जाते सभी, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितनी मजबूर हूं मैं। मरना? अगर किसी को मरना होता तो वो मैं होती। आखिर ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो खुद को मारेंगी? आओ आओ इधर देखो जरा। अम्मी ये क्या कर रही हैं? ये देखो, ये तुम्हारे बाप का दिया हुआ निशान। देखो गौर से, ये तुम्हारे बाप का दिया हुआ आखिरी निशान है। हमेशा मारता था मुझे। हमेशा मारता था वो मुझे। वो नशा करके आने के बाद जब तक थकता नहीं था, मुझे मारता रहता था। मुझे नहीं पता कि किस वजह से मारता था, किसी गलती के बगैर। ऐसे भी दिन देखे मैंने जब तुम 2 साल की थी, तुम्हारा भाई मेरे पेट में था।
उसके पैदा होने में कुछ ही टाइम रह गया था। मेरा भाई? मेरा कोई भाई भी था? मैं उसके लिए चीजें अपने हाथों से तैयार कर रही थी, उसकी टोपी वगैरह इस्त्री कर रही थी। तुम्हारा बाप आया नशे की हालत में और वो गरम इस्त्री मेरे पेट पे लगा दी। उसके बाद मुझे होश तक नहीं रहा। अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली जब तुम्हारे भाई की डेड बॉडी मेरे पेट से निकाल ली गई थी। तुम्हें पता है कि मैं क्यों इस हवेली से नहीं भागी? क्योंकि तुम्हारा चेहरा फिर मैं कभी नहीं देख पाती और ना ही वो मुझे जिंदा छोड़ते। तुम्हारे बाप ने मेरा मासूम बच्चा मारा है। असलान बे वालों ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। इसका हिसाब लेना है मुझे। अब तुम मुझे कह रही हो कि मुझे मरने दो। मीरान मुझे पसंद नहीं करता और मैं उसको छोड़ रही हूं। सही है कोनल, अगर तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन पहले मुझको मारो और फिर खुद को। अम्मी सुनिए, आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं और ना ही कभी हिम्मत हारूंगी, क्योंकि आज रात से आपकी असल बेटी बन के दिखाऊंगी मैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। रेहान को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह रहम फरमा, रेहान को अपनी हिफाजत में रख। मैं अपने माँ बाप की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। अब मैं रेहान की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मेरे रब। मीरान कहाँ है? हाँ? और फिरात कहाँ है? नहीं जानता भाई। मुझे सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ गलत बयानी मत करना, मैं तुम्हें यहीं पर दफना दूंगा। भाई वो मुझे क्यों बताएंगे? मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ मत बोलो, मेरी बात सुनो। या तो मुझे सच बताओ या मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। बताओ। भाई वो दोनों सुबह गाड़ी में बैठकर गए थे, लेकिन कहाँ गए ये मुझे नहीं मालूम। मैं कसम खाता हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। ये लो बेटी, पी लो। नहीं अंकल, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। पी लो बेटी, सिर्फ 2 चम्मच।
बेटी देखो, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं मुझसे? घर वापस गई तो मेरे दादाजान मुझे मार डालेंगे। तुमने मुझे अपना जो ख्वाब बताया था, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, वो सब ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गई हूं। मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वो बता भी नहीं सकती। क्या कहूंगी अपने घर वालों से? हाँ, क्या कहूंगी मैं? सिर्फ सच बेटी, तुम सिर्फ सच बताओ, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। और हाँ, जिसने ये सब तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए ऊपर सजा तैयार हो रही है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, ठीक है? उसने जो किया मेरे साथ, मैं उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। बाज औकात मरने से ज्यादा तकलीफ देने वाली चीजें होती हैं बेटी, तुम्हें किसी का इंतजार करने की तरह की। मैं समझी नहीं आपकी बात। अच्छा तो सुनो बेटी, तुम्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तो पहले इंसान थे और पहले पैगंबर भी। इंसान की सारी चीजें सबसे पहले उनके तजुर्बे में आईं। प्यार सबसे पहले उनके दिल में आया। अपनी पसली से पैदा होने वाली औरत से उन्हें प्यार हो गया। अम्मा हव्वा के साथ उनको ऐसी मोहब्बत हुई कि वही उनके लिए उनकी जन्नत बन गई। उनकी सबसे अच्छी दोस्त, उनकी बीवी, उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ बन गई। जिस तरह उनका घर जन्नत में था, उसी तरह उनका दिल भी जन्नत बन गया। उस वक्त तक जब तक उन्होंने अल्लाह की मना की हुई चीज को न खाया। सुनो बेटी, पैगंबर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। गलती करना इंसान की फितरत में है और इसी गलती की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों जन्नत से निकाल दिए गए। ये एक इतनी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए। इस बहुत बड़ी दुनिया में एक इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को ढूंढना था और फिर इस दुनिया में एक दूसरे की उनकी तलाश शुरू हुई।